सोलर पैनल की प्राइस है वो इंक्रीज़ ही होती जा रही है। सूरज पे भी टैक्स है, आवाम को रिलीफ मिल रहा होता है, वो पॉलिसी बंद कर दी जाती है। मिनिस्टर साहब हैं लेगारी साहब, वो करते रहते हैं जी हम इतना बिजली सस्ती कर देंगे। IMF क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं हमने ये बिजली बढ़ानी है, रिलीफ कहाँ से देंगे आप? सोलर महंगा ज़रूर है, लेकिन फिर भी जहाँ आपके पैसे 1 साल में पूरे हो रहे थे, वहाँ सवा साल में हो जाएँगे। अगले जो 20 साल होंगे, 60 लाख तो आपने सेव कर लिया। अपनी बिजली बनाएँ और खुद इस्तेमाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने थोड़ी प्राइस की बात करनी है। जो सोलर पैनल की प्राइस है वो इंक्रीज़ ही होती जा रही है इस टाइम। कुछ दोस्तों से बात हुई है कि इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। तो जो उन्होंने वजूहत बताई हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। कुछ दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइस इस वजह से बढ़ी है कि जो डीज़ल है, चूँकि इसका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कार्गो पे ना, कराची से ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में माल जाना होता है। तो उसका डीज़ल की प्राइस इंक्रीज़ होने से एकदम जो है ना वो फ्रेट, लोकल फ्रेट जो है इंक्रीज़ हो चुका है। इंटरनेशनल हालात में चूँकि वैसे भी कार्गो जो है वो शिप कार्गो जो है वो ऑलरेडी महँगा है। ये 2 वजूहत हो गई हैं और एक और वजह है जो कहते हैं जी सुनने में आ रहा है कि जो एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है एफबीआर ने कि जी अब जो रेगुलेशन होगी सोलर पैनल पे जो ड्यूटी लगेगी उसका जो टैरिफ है उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। तो ये तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ये होता ही रहता है कि आए दिन नई पॉलिसी आती है और जहाँ से कोई आवाम को रिलीफ मिल रहा होता है वो पॉलिसी बंद कर दी जाती है और जिस पॉलिसी में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उसमें इजाफा कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात करूँगा, अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मोटरवे के ऊपर चालान है ओवर स्पीड का 2500 ₹2500 चालान है। और पंजाब में लाहौर में सेफ सिटी ने मेरा ही चालान किया है ₹5000 का ओवर स्पीड का। यानी अगर एक जगह पे स्पीड है वो आपकी ना है 60, तो अगर मैं 65-70 पे चला गया हूँ तो जनाब चालान हो गया और वो चालान लिखा हुआ आया जो मैंने पे किया है ₹5000 का। आप मुझे बताएं कि अल्लाह ना करे खुद एक रिस्क फैक्टर के अंडर होता है ना ये सब कुछ, कि अगर रिस्क है कि जी आपकी जान और माल महफूज रहे, किसी और को नुकसान ना पहुँचे। रिस्क फैक्टर तो ये है कि मोटरवे पे जब आप स्पीड बढ़ाएंगे, यानी अगर 100 अलाउ हुआ है तो 110 पे 20 पे जाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा कि जनाब आप ओवर स्पीड है, क्योंकि आपने वो रेगुलेशन बनी हुई है उस पर आपने वो ऐड किया। और जो सिटी में है उसकी तो वैसे चांस कम होते हैं ओवर स्पीड होने के। वो वैसे ही यहाँ लाहौर में इतना बुरा हाल है कि लोग क्रीपिंग होती है यूजुअली। तो वहाँ 2500 और यहाँ ₹5000 का है। इसी तरह अगर गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएं इस्लामाबाद वो थोड़ी सस्ती है और लाहौर में रजिस्टर कराएं वो महंगी है। तो गवर्नमेंट तो पंजाब जो है वो तो इस मामले में हम सबसे आगे है। और FBR भी अब एक्टिव हो चुका है, रेगुलेशन, टैक्स, ड्यूटी, फलां फलां। तो सोलर पैनल है तो फिर महंगा ही होना है ना। अब आप खुद बताएं कि जो अच्छा फिर रेट भी चाइना में सोलर पैनल के चेंज हो चुके हैं। तो ये जो मैं वजूहत बताई ये सिर्फ सोलर पैनल के आपको बताई हैं। इससे पहले जो रेट बढ़े थे जिसमें था कि जी हम इसकी जो लिथियम की बैटरीज़ हैं उसका रेट भी इसी वजह से इंक्रीज़ हुआ है कि रेगुलेशन FBR के चेंज हो चुके हैं, उस पे ड्यूटी टैक्सेस चेंज हो चुके हैं, तो वो भी चेंज हो गया। अब जो अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो FBR का जो बजट आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि इसमें फिर कोई टैक्स ऐड ऑन होना है सोलर पे। उसकी तो तैयारी करके लोग बैठे हुए हैं, जो स्टॉक करके बैठे हैं, उनको तो वो तो वेट कर रहे हैं कि टैक्स इधर से लगे और इधर से हम बेच दें। जैसे आप ये सोचें ना कि पेट्रोल रात को 12 बजे पेट्रोल का टैरिफ चेंज होता है, तो लोग पहले उससे पहले सेल बंद कर देते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ का जो सेठ है उसको पैसे चाहिए। उसने नहीं देखना कि आवाम को रिलीफ मिलना है या आवाम की बेहतरी क्या है, उसने ब्लैक में भी फ़ायदा उठाना है, उसमें दूसरी तरह भी फ़ायदा उठाना है। इसी तरह पैनल के साथ हो रहा है कि अब जो सुनने में आ रहा है, एक रूमर है, हो सकता है ये गलत हो, लग रहा है ये गलत हो। हम तो पहले जो 10% ड्यूटी लगाए हम उसके खिलाफ हैं। हमने तो जितनी ज़्यादा आवाज़ उठाई है, पीछे जो मामला हुआ है कि जिस जो सोलर पे ऑलरेडी नेट मीटरिंग करा चुके हैं उनको जो ये नेट बिलिंग बिल आ रहे थे उस पे इतनी शोर मचाया, उसके बाद कुछ इनको होश आया और वो रोक दें कि जो ऑलरेडी बेचारे लाइसेंस ले चुके हैं, आपका एग्रीमेंट हो चुका है, उसको तो आप वैलिडेट नहीं कर सकते।
तो अभी फिर ये नया एक सिलसिला शुरू हो गया है। अब वो जो मिनिस्टर साहब हैं, लेगारी साहब, वो करते रहते हैं जी ऐसे होगा, वैसे होगा, हम इतना बिजली सस्ती कर देंगे, हम इतना। और IMF क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं हमने ये बिजली बढ़ानी है, और ये गैस भी बढ़ानी है, और ये पेट्रोल भी बढ़ाना है, तो ये तो सब बढ़ेगा। और बात हो रही है वो दूसरी तरफ से कह रहे हैं जी हम रिलीफ देंगे। रिलीफ कहाँ से देंगे आप? आज तक क्या रिलीफ दिया आपने अवाम को? वो बता दें कि जी हमने अवाम को इतना रिलीफ दिया है। कभी कहते हैं जी हमने मीटर सस्ते कराए, वहाँ पैसा बचा। पैसा बचा होगा, अवाम को क्या मिला है वो बता दें। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अवाम को कोई रिलीफ मिला है? एक आम शहरी को कोई रिलीफ मिला है? और वो शहरी मुझे बता दें जो कहता हो नहीं जी नहीं, हमें रिलीफ मिला है इस बात से। आप ज़रा व्यूज़ तो देख लें लोगों के, आप व्यूज़ पढ़ तो लें लोगों के। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट को दुआएं दे रहा हो। आप कहते हैं कि जनाब हम जो है ना बिजली सस्ती करने वाले हैं, IMF कह रहे हैं महंगी करें। इस मामले तो अल्लाह ही बेहतर समझ सकता है कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। लेकिन मैं फिर वही करूँगा कि इस वक्त भी सोलर इतना महंगा नहीं है कि हम लगवा ना सकें। सोलर महंगा ज़रूर है, लेकिन फिर भी जहाँ आपके पैसे 1 साल में पूरे हो रहे थे, वहाँ सवा साल में हो जाएंगे, 1.5 साल में हो जाएंगे। अब अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, एक मिसाल ही दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि अगर 6 किलोवाट का सिस्टम आप 8 लाख का लगाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ। अब वो 8 लाख तो साल नहीं तो 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, मैक्सिमम 2 साल में पूरा हो जाएगा। अब आपने 8 लाख का सिस्टम ले लिया तो ये ख़त्म तो नहीं होने लगा ना। 2 साल में सपोज़ पैसे पूरे हो गए, मिसाल दे रहा हूँ कि 4 लाख 1 साल, 4 लाख 1 साल, और अगले जो 20 साल होंगे या 15 साल होंगे, तो आप कितना बचा रहे होंगे? 60 लाख तो आपने सेव कर लिया, और मोहताजी भी ख़त्म, टैक्स भी ख़त्म, फलान टैक्स, सब टैक्स ख़त्म। हम तो उसी पॉलिसी की हिमायत करते हैं कि अपनी बिजली बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। और मैं हमेशा अपने यूज़र्स को एक ही मशवरा देता हूँ, ठीक है, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, कि इलेक्ट्रिक जो है वो गाड़ी पे जाएं, और इलेक्ट्रिक ही स्कूटर पे जाएं। क्योंकि इस वक्त पेट्रोल का मामला या गवर्नमेंट से कोई मामला करना खुदा की पनाह। अगर आप खुद बताएं ना, 8 रुपए का यूनिट आप देंगे, 40-50 रुपए का लेंगे। 8 रुपए में वो इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स आपसे काट लेंगे। यानी क्या है, सूरज पे भी टैक्स है। भाई किस चीज़ का इनकम है जी? इनकम कौन सी है? जो सूरज आपको दे रहा है वो आप, पैनल अपनी, तार अपनी, मीटर अपना, उस पर भी टैक्स हो। तो मेरा ख्याल है कि, मुझे उम्मीद है कि ये एडवाइस आपको मेरी पसंद आई होगी। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मुहब्बत और चाहतों के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।